हाय। क्या डिस्कस कर रहे थे, एक बार इसके रिकॉर्डिंग के लिए बोल देते हैं। जनरली कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से ज्यादा डोमिनेट करता है। हम टिपिकल वो केसेस कंसीडर करेंगे जहां इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म को डोमिनेट कर जाता है। इनॉल फॉर्म, देखो तो इनॉल फॉर्म वैसे इनसिग्निफिकेंट रहता है। इनॉल फॉर्म इनसिग्निफिकेंट रहता है, उसको कंसीडर ही नहीं करते। हम ये मान के चलते हैं कि कीटो और इनॉल में कीटो, ये जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, इस इक्विलिब्रियम में कीटो ही सिग्निफिकेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन ऐसे भी केसेस है जहाँ 100% इनॉल होता है, एंड देर आर केसेस जहाँ इनॉल इतना सिग्निफिकेंट होता है कि उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे हैंडफुल ऑफ केसेस है, ऐसे नहीं कि बहुत सारे केसेस है। वो हैंडफुल केसेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस ये ये जो कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म अगर कीटो फॉर्म को एक बार इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते और फिर फैक्टर्स खोज लेते, एक बार इस कीटो का इनोलाइजेशन कर लिया, ये इनॉल बन गया। जैसे ही मोमेंट में इनॉल बनाता हूँ, ये पूरा कंपाउंड प्लानर है, ये सारे कार्बन sp2 है, sp2 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 sp2। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स दो, दो चार, दो छह। अगर टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 में अरेंज किए जा सकते हैं, 4n+2 में n का वैल्यू 0 मान लिया तो ये 2 हो गया, n का वैल्यू 1 मान लिया तो ये 6 हो गया, n का वैल्यू 2 मान लिया तो ये 10 हो गया। ये पाई लिखा है मैंने, सिग्मा बॉन्ड की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करे, पाई की। अगर पाई इलेक्ट्रॉन 2 6 10 है और साइक्लिक है, प्लानर है, तो हम कहते हैं एरोमेटिक। और एक होता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में साइक्लिक प्लानर होना पड़ेगा, साइक्लिक तो होना ही पड़ेगा। ये देखो साइक्लिक है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 मतलब ये प्लानर भी है। अब उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चेंज हो जाएगी। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n पाई होते हैं। n का वैल्यू 1 4, n का वैल्यू 2 8, n का वैल्यू 3 12। साइक्लिक प्लानर अगर 4n+2 है तो एरोमेटिक। साइक्लिक प्लानर अगर 4n पाई है तो एंटी एरोमेटिक। अच्छा, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक, एक इसके बीच का, उसको कहते हैं नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक से, नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक से। एंटी एरोमेटिक मतलब नहीं समझी? हाँ, अब ये मॉलिक्यूल, ये नॉन एरोमेटिक है, कैसे समझेंगे? साइक्लिक लॉ ऑफ प्लानर, इसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। ये sp2 है, sp2 है मतलब ये प्लानर है। ये भी sp2 है मतलब ये भी प्लानर है, लेकिन ये sp3 है। sp2 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 sp3। अगर ये भी sp2 होता तो ये साइक्लिक प्लानर हो जाता। साइक्लिक तो ये है। अगर सारे sp2 हो जाते, sp2 मतलब सब एक प्लेन में रहेंगे, तो ये प्लानर मॉलिक्यूल हो जाता। मैं जा रहा हूँ, ये साइक्लिक तो है लेकिन ये प्लानर। अगर ये प्लानर नहीं है तो 4n5 4n+2 ये सब जाएंगे नहीं, तो ये नॉन एरोमेटिक है। प्लानरिटी कंडीशन आपको याद होगा, जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे तो sp2 में हमने ट्राइगोनल प्लानर की बात की थी। sp2 मतलब एक प्लेन में होंगे। अगर ये sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, मतलब ये सारे प्लेन में होंगे तभी बॉन्ड्स बना पाए होंगे। लेकिन ये वाला sp3 है, मतलब ये आउट ऑफ द प्लेन। sp3 याद होगा ना, टेट्राहेड्रल। तो ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया है, तो ये प्लानर नहीं है। सॉरी, साइक्लिक तो है लेकिन प्लानर नहीं है। तो फिर एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। साइकिल में है। सेकंड कंडीशन प्लानर है कि नहीं, इसमें प्लानरिटी नहीं। तो ये क्या, ये नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक बन रहा है। एक स्टेबल से अनस्टेबल स्टेट में क्यों ही जाएगा? मतलब नहीं जाएगा। तो इसका इनोलाइजेशन होगा नहीं, लेकिन इसका इनोलाइजेशन हो जाएगा। ये भी मोनोकार्बोनिल है, ये भी मोनोकार्बोनिल है। ये भी कीटो फॉर्म था, ये भी कीटो फॉर्म था। इसका 100% कीटो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसका 100% इनॉल एग्जिस्ट करेगा। और वैसे तो इनॉल इनसिग्निफिकेंट होता है, लेकिन इसका 100% इनॉल इसलिए होगा क्योंकि इसमें से तीन में से ये वाला फैक्टर काम कर गया। बता दूंगा, बता दूंगा। हाँ बता दूंगा, आज हो जाएगा।
उनको वो क्यों करना है? अच्छा, ये जो स्केलेटन है ये 2 नंबर पे ओन है। ये ये pyridine स्केलेटन है और 2 नंबर में ओन है। पायरिडीन ओन। और ये डबल बॉन्ड कितने नंबर में है? इसको 1 नंबर नाम देंगे तो 2 नंबर में। 2 पायरिडीन ओन। अच्छा, ये अगर बना देता, ये 1 2 3 4 हो जाता। 4 पायरिडीन ओन हो जाता। अच्छा, ये इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्या? बताइए। इसमें इनोलाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं है, पहले तो ये देख लेते हैं। sp2, sp2, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के रखा है और एक लोन पेयर लेके रखा है, ये sp3 है। और sp3 में हाइड्रोजन भी है। तो इनोलाइजेशन पॉसिबल है। और इनोलाइजेशन में जो sp3 है वो 1 2 3, ये हाइड्रोजन जाएगा डबल बॉन्ड। कीटो फॉर्म ही डोमिनेट करता है, ये बात सच है। इसका इनॉल बनेगा क्या? क्यों बनेगा? अरे क्यों बनेगा? ये, हाँ नहीं समझी। ये 2 पायरिडोन, ये कीटो फॉर्म में है, ये सी डबल बॉन्ड कीटो फॉर्म है। इसका इनोलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन था। या मैं तुमको ऐसे बोल सकता हूँ, दिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन इनॉल फॉर्म। ट्रू फॉल्स। और ये अगर इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कीटो फॉर्म में नहीं करता है, व्हाई? वो आंसर क्या होगा? ये जब इनोलाइजेशन करता है, इसमें पहले एरोमेटिसिटी नहीं है। इसमें पहले एरोमेटिसिटी क्यों नहीं है? एक तो ये बनने पर, ये sp2 हो गया, ये sp2 हो गया, ये sp2, ये सारे sp2 हो गए। और sp2 बनने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4n+2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब अभी ये एरोमेटिसिटी गेन किया है। पहले इनॉल बना लेना, और फिर इनमें से कोई एक फैक्टर होना चाहिए। इसमें एरोमेटिक जो सबसे डोमिनेंट प्री डोमिनेटिंग फैक्टर है वो एरोमेटिसिटी काम कर रहा है। ये एरोमेटिक था नहीं, अब बना है। ये इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम वो केसेस की बात करें जहाँ इनॉल फॉर्म डोमिनेट करता है, ये भी उनमें से एक केस है। ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं करेगा, ये इनोलाइजेशन हो। 2 पायरी, ये पिरिडिन होता है इमेश। ये वाला स्केलेटन पिरिडिन होता है, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होगा। ये पिरिडिन है। अब 2 नंबर में ओन है, 2 नंबर में 2 पिरिडिन ओन। नहीं नहीं, नाइट्रोजन को 1 नंबर दे दे रहे हैं। नाइट्रोजन को 1 नंबर देके, पिरिडिन बेस है ये। पिरिडिन के मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड हुआ है 2 नंबर में। अच्छा, ये हो जाएगा 2 पायरिडिनॉल। 2 पायरिडिन, 2 पायरिडिनॉल, 2 पिरिडिनोन। 2 पायरिडिनॉल में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एरोमेटिक है। 2 नंबर में होगी शायद। ये पायरिडीन नहीं है, ये पिरिडीन है। हाँ, पायरिडिनॉल। हम्म, नहीं कम ज्यादा होगी कोई बात नहीं, उसमें आ रहा हूँ बाद में। इसका कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा कि नॉल? अच्छा लिख लो, शांति से लिखो। क्या? पेस्ट ऑटोमेटिज्म होगा, नहीं समझी? नहीं समझ में आई ये वाला? ये क्या नहीं समझ आई ये? इसको sp2 मान लेना पैसेंजर। ये ये पायरिडिन स्केलेटन है। और अब 4 नंबर पे डबल बॉन्ड हो लगा है। कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं हो सकती, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लगा सकता। अगर डबल बॉन्ड यहाँ लगाता तो ये कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाती। 2 इस ऑक्सीजन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो अब इस यहाँ कर दिया, ये बॉन्ड बॉन्ड शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर टोटोमेरिज्म होगा कि नहीं, हमें देख। अच्छा, ये sp2 है, ये sp2 है, फिर ये sp2 है। हमें चाहिए sp3।
sp2, sp2, ये sp2, ये sp2, फिर ये क्या है, sp3। अच्छा sp3, ये 1 मान लेंगे। sp3 कहाँ कहाँ पे होने से हमें फायदा हो जाता है, 1 3, 1 5, 1 7, 1 9, ऐसे चलता रहेगा। इसको 1 मान लेते, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 1 3 में नहीं है तो 1 5 में जाके देखते हैं, 5 में अवेलेबल है। और 5 में अवेलेबल है तो हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, तो इसका इनोलाइजेशन होगा। हाँ, शिफ्ट करेंगे, हाँ। इसका इनोलाइजेशन होगा, ये डबल बॉन्ड ऐसा आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाइरिडिनोन। सिर्फ ये देख के कि यहाँ sp2 है, इनोलाइजेशन नहीं होगा, इट इज टू अर्ली। हेलो। ये वाला इनॉल में रहेगा और ये वाला कीटो में। अच्छा डाई, ये डाई कार्बोनिल कंपाउंड है। डाई कार्बोनिल कंपाउंड में यहाँ एक पोलरिटी है, अगर ध्यान दोगे तो इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ सुनो, ये मोनोकार्बोनिल था, ऑक्सीजन लोन पेयर रखता है। ये डाई कार्बोनिल है एडजेसेंट, ये दो कार्बोनिल एडजेसेंट है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। रिपल्शन होगा, रिपल्शन इंक्रीजेस द एनर्जी। सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, ये बॉन्ड रोटेट कर जाएगा। और अगर ये रोटेट कर जाता है तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखना और इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखना, ये ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड होने से आज हम पढ़ेंगे, अगर दो कार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है, वो रोटेट नहीं कर पाता है। डबल बॉन्ड होने से रोटेशन करने पर वो बॉन्ड टूटना पड़ता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड इज फ्री टू रोटेट। सिंगल बॉन्ड रोटेट करता रहेगा। इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाओगे और ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। अब ऐसे एग्जिस्ट करने पर इसको जो रिपल्शन का रिलीफ मिला है, लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन इज रिलीव्ड। यहां देखो, यहां भी लोन पेयर रिपल्शन करेंगे, और वो जो रिपल्शन है वो रिलीव करने की कोई जगह यहां नहीं है। साइकिल और डबल बॉन्ड टूटते नहीं है। साइकिल और डबल बॉन्ड होने पर हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हिंडर्ड रोटेशन। साइकिल भी होगी तो रेस्ट्रिक्शन, वो रोटेशन टूट जाएगा, हिंडर्ड हो जाएगा। और डबल बॉन्ड होने पर भी तो यहां भी घूम नहीं सकता, और रिपल्शन इस मॉलिक्यूल की एनर्जी को बढ़ा के रखेगा। अच्छा, इसका इनोलाइजेशन कर देते, अगर मैं इसका इनोलाइजेशन करता हूं तो ये sp3, ये sp3, दोनों क्योंकि इक्विवेलेंट है तो कहीं से भी बना सकते हैं। यहां से इनोलाइजेशन भी कर सकते हैं, यहां से भी इनोलाइजेशन कर सकते हैं। यहां से कर रहा हूं मैं। ये डबल बॉन्ड, ये क्या बनेगा, OH, और ये C डबल बॉन्ड O, ये बन गया। अच्छा, जैसे ये बनेगा, इसमें ये जो रिपल्शन था ये एक तो अवॉइड हो गया। और सेकंड, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, यहां पर H बॉन्डिंग आ जाएगी। तीन फैक्टर में एरोमेटिक, कॉन्जुगेशन और H बॉन्डिंग, दो, कोई भी एक होगा तो इनॉल कंटेंट बढ़ने लगेगा। मतलब इसका इनॉल कंटेंट ये 1.2% हो जाता है। अब ऐसे कितना रहता है, 10⁻³ 10⁻⁴। इनॉल इज सो लेस दैट वी इग्नोर इट। पर यहाँ 1% के बराबर कुछ आ जाता है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब इनॉल यहाँ सिग्निफिकेंट हो गया। और यहाँ क्यों सिग्निफिकेंट हो गया, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने पे 12, वो कल एनर्जी की बात की थी ना लास्ट क्लास में, तो वो फैक्टर्स काम करने लग जाते हैं। अच्छा, फिर इसमें कॉन्जुगेशन भी आ जाता है, वो हम पढ़ सकते हैं। देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक लिटिल कॉन्जुगेशन। अच्छा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बोलते बोलते थक जाओगे, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वो तो कर ही रहा है, बात ही मत। ये कॉन्जुगेशन वाला था। तो स्टेबिलाइज्ड बाय H बॉन्डिंग, स्टेबिलाइज्ड बाय H बॉन्डिंग एंड कॉन्जुगेशन, स्टेबिलाइज्ड बाय H बॉन्डिंग एंड कॉन्जुगेशन, मतलब इसका इनॉल परसेंट, इनॉल सिग्निफिकेंट होगा।
अब इसके लिए करते हैं, ये मिटा दूं। कौन सा? ये साइक्लोपेंटेन है तो। देखो सिंपल रूल, कभी भी एल्कीन बनाने जा रहे हो, SAYTZEFF, कभी भी एल्कीन बनाने जा रहे हो, दो तरह की एल्कीन बनेगी, एक सेडजेफ और एक को हम कहते हैं हॉफमैन। हाँ, हाँ सुनो इधर, बस बहुत इजी बात है। सेडजेफ और हॉफमैन में, सेडजेफ एल्कीन नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल एल्कीन, नॉन टर्मिनल एल्कीन सेडजेफ, और जो टर्मिनल एल्कीन है, जो टर्मिनल एल्कीन है उसको हम कहते हैं हॉफमैन। अब क्या मतलब है इसका वो समझो, मुझे नहीं चाहिए। अगर इसका इनोलाइजेशन करता हूं मैं, ए बच्चा लोग, अगर इसका इनोलाइजेशन करता हूं मैं, CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, जब आपके पास दो एल्कीन बनाने के पॉसिबिलिटीज में कोई एक चूज करना है, तो यू विल ऑलवेज गो फॉर सेडजेफ एल्कीन। एक ऐसी एल्कीन जो नॉन टर्मिनल है, ऐसी एल्कीन जो टर्मिनल है वो हॉफमैन है। उसके कुछ स्पेशल केसेस है वो तभी बनते हैं, वो केसेस में अभी हम पहुंचे नहीं। यू टेक दिस फॉर ग्रांटेड। अभी अगर कोई एल्कीन बनाने की पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो वो सेडजेफ। इसमें अगर मैं इनोलाइजेशन करता हूं, तो इसका इनोलाइजेशन टर्मिनल नहीं, हाँ सॉरी ये टर्मिनल ही बना रहा है। हाँ है, इसका और कोई पॉसिबिलिटी था नहीं, ये एक ही इनोलाइजेशन हो सकता था। और क्योंकि एल्कीन जो बन रही है टर्मिनल है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होती। कुछ केसेस में ही टर्मिनल एल्कीन बनती है, उसमें अलग से स्टेबिलिटी के फैक्टर्स होते हैं। जब भी एल्कीन्स बनाने का बारी बात आएगा, आप सबसे पहले सेडजेफ सोचेंगे। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू एल्कीन्स, गो फॉर सेडजेफ। तो इसमें क्योंकि जो इनोलाइजेशन दिखाने पर एल्कीन बन रहा है वो टर्मिनल है, उसमें कोई टर्मिनल एल्कीन में कोई तरह की स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो इसका मैं, एक तो पहला बात, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, कीटो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और फिर अगर इसका इनोलाइजेशन दिखा भी देते, अगर मैं इसका इनोलाइजेशन दिखा देता हूं, तो टर्मिनल एल्किन बन रहा है जो स्टेबल नहीं है। और ये OH और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि एंटी पोजीशन में है। OH एंड ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O आर प्रेजेंट इन एंटी पोजीशन, कॉमा, आर प्रेजेंट इन एंटी पोजीशन, नो H बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। और कोई खास स्टेबिलिटी इसमें आई नहीं, उल्टा टर्मिनल एल्किन बना है और वो अनस्टेबल ही होता है। तो ये भी 100% कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। हाँ, कॉन्जुगेशन, अच्छा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये रीड कर पा रहा हूं मैं? यहाँ रीड कर लो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कोई एक्स्ट्रा पहले कॉन्जुगेशन नहीं था, अब कॉन्जुगेशन आ गया, ऐसा कुछ हुआ? वो कंसिडर नहीं करेंगे, कॉन्जुगेशन कंसिडर नहीं करेंगे अभी। वही था, वही है, देख लीजिए इसको। टर्मिनल एल्किन और हॉफमैन एल्किन आर लेस लेस स्टेबल। इसका आंसर बोलो तुम, इसका आंसर बोलो। इसमें इनॉल्व बनने के लिए पहले बोलो कितनी पॉसिबिलिटीज है।
इसमें से ये एक्टिव मिथिलीन एग्जैक्टली इसमें दो इनॉल बन सकते हैं, एक यहां से, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें एक और इनॉल बन सकता है, ये इससे ये वाला इनॉल बन सकता है। ये इनॉल कैसा बनेगा, CH3 COH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। दो इनॉल बन सकता है, एक ही जिनिस नहीं है। आपको क्या बताया अभी, इस एल्किन को इस एल्किन को किस, माफ कर दो उसको, अपना आदमी है वो, इस एल्किन को टर्मिनल बोलूंगा कि नॉन टर्मिनल बोलूंगा? टर्मिनल है ये, एंड हो गई ना, ये ऑफ पेन है, और ये वाली क्या है, नॉन टर्मिनल। तो एल्किन के बेसिस में बोलूंगा तो ये इनॉल बनेगा, ये नहीं बनेगा। अच्छा मैं तुमको ये क्वेश्चन दे देता, टू इनॉल्स आर पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डोमिनेट? एल्किन के बेसिस पे नहीं समझा, क्या बोली वो? एक एच छूट गया, हाँ यहाँ एक एच होगा। अब इसमें एक तो कॉन्जुगेशन नहीं था, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मैं तो एल्किन देख के बोल दूंगा कि यही बनेगा। तुम बोलोगे सर और कोई फैक्टर बताइए, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब देखो कॉन्जुगेशन है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब कॉन्जुगेशन आया है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 6 मेंबर रिंग बनती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को होने से भी नहीं रोक सकते। अगर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक, मैं डॉटेड स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये 6 मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग जहां बन सकती है वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डॉट लाइन लगा देना, वो स्टेबल होता है। अगर 3 मेंबर 4 मेंबर का रिंग बन रहा होता है तो बॉन्ड वो उसमें एंगल स्ट्रेन आ जाता है, एंगल को ओवरकम करके बनाना पड़ता है, तो वो नहीं बनने जाता है। लेकिन 5 मेंबर 6 मेंबर ऑलवेज वेलकम। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें और क्या आ रहा है, कॉन्जुगेशन था नहीं, कॉन्जुगेशन आ गया, साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिसिटी चेक भी नहीं करेंगे। दो फैक्टर आ गए, इसका इनॉल साइक्लिक नहीं है ना तो एरोमेटिसिटी चेक नहीं करेंगे। इसका इनॉल अगर मैं रफ बोल रहा हूं तुम्हें, 78% 74% इसके करीब पाया जाता है, इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा है। ये दो फैक्टर डोमिनेट कर गए। अच्छा ये वाला इनॉल भी बन सकता था, लेकिन ये बनेगा क्या, ये नहीं बनेगा। देखिए ये कंपाउंड इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हाँ ये रीजन। द परसेंटेज ऑफ इनॉल इज दिस कंपाउंड इज सिग्निफिकेंट, the percentage content of enol of this compound is significant। Yes, देखो हीरो। अच्छा ये वाला इनॉल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये टर्मिनल एल्किन बनाएगा, कोई सेंस नहीं। ये वाला इनॉल नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे टर्मिनल एल्किन बनेगा। अच्छा यहां से हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, एक बार बना लेते। क्यों नहीं होगा, यहां से नहीं होगा, 1 2 3 sp3 sp2 sp2। ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और अगर यहां से होता है, अच्छा देखो इनमें से ना ये वाला स्ट्रक्चर लेस कंट्रीब्यूटिंग होगा, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा, देखो क्यों। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इसमें भी है, इसका इसमें कॉन्जुगेशन था नहीं, डबल बॉन्ड, ये इस वाले पार्ट को बोल रहा हूं मैं, सिर्फ इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में कोई कॉन्जुगेशन नहीं था, अभी आया है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लोन पेयर, इसमें कॉन्जुगेशन आया है। अच्छा इस वाले पार्ट में कॉन्जुगेशन नहीं था, यहाँ कॉन्जुगेशन आया है, डबल लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, देखो कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां जाओगे तो सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, यहां आ जाओगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इतना का है ना, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अगर यहां से देखोगे, इस वाले पार्ट को देखो, बस इस वाले पार्ट में कोई कॉन्जुगेशन नहीं था यहाँ पर, अभी यहाँ कॉन्जुगेशन एस्टेब्लिश हुआ है। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन, सॉरी पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन एस्टेब्लिश हुआ है। ये कॉन्जुगेशन तो यहाँ भी एस्टेब्लिश हुआ है। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ एक और कॉन्जुगेशन हुआ है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर यहाँ चले जाओगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस वाले पार्ट में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हुआ है। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं हुआ यहाँ। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड खत्म। तो जब दोनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो इनॉल में ये वाला स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला स्ट्रक्चर लेस कंट्रीब्यूटिंग होगा, इसको काट ही दे। तो अगर तुम्हें इसका इनॉल बनाने बोले, ये बात समझ गए, इसका अगर इनॉल बनाने बोले तो ये वाला बनेगा, लिख लो, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एंड एच बॉन्डिंग। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एंड एच बॉन्डिंग। इसमें टोटोमेरिज्म होगा, sp2 sp2 sp3, sp2 sp2 sp3, कीटो फॉर्म डोमिनेट करता है। वो सारे फैक्टर्स की जो हम बात कर रहे थे ना, एरोमेटिसिटी, वो फैक्टर यहाँ पे वैसा उससे भी ज्यादा कुछ डोमिनेट करते हैं यहाँ पर। वो फैक्टर क्या है, ये मैंने पीएच लिखा है, और पीएच लिख के मैंने स्ट्रक्चर के इंटेंसिटी को कम कर दिया। अब इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख देते हैं, फिनाइल को, ये बहुत बड़ी रिंग है दो, और स्पेस चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। sp3 मतलब एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ये दो स्ट्रक्चर को, जो 109 डिग्री में है, इसको अगर और मैं रिलीफ दे सकूं किसी तरह से, तो एक बार उसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं। ये हाइड्रोजन यहां जाके डबल बॉन्ड यहां आ जाता है, ये दो फिनाइल ग्रुप 109 डिग्री में, क्योंकि sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट की, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिससे इस 109 डिग्री वाले रिपल्शन को, ये 109 डिग्री में मतलब पास है, अगर मैं इसको 150 डिग्री में रख दूं, ये दूर आ जाएंगे, इनमें रिपल्शन कम हो जाएगा, रिपल्शन एनर्जी को बढ़ाता है। तो इसका अगर इनोलाइजेशन मैं यहां से करता हूं, तो ये इनोलाइजेशन में मुझे सी डबल बॉन्ड सी ओ एच CH3। अब ये कार्बन क्या हो गया, प्लानर। अब ये प्लानर हो गया। अब ये एंगल 109 डिग्री से 120 डिग्री में आ गया, रिपल्शन कम हो गया। तो एक नोट और भी बनाएंगे, those ketone structures where bulky groups are present have tendency to enolize so that there is relief of angle strain। ऐसे स्ट्रक्चर भी इनॉल कंटेंट में पाए गए, नोट बना लीजिए इसका। कीटोनिक स्ट्रक्चर्स, कीटोनिक स्ट्रक्चर्स having bulky groups, having bulky groups tend to enolize rapidly। कौन सा, ये यहां भेजा मैं इसको, ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, कोई छूट गया क्या ना, ठीक ही है। Ketonic structures having bulky groups tends to analyze rapidly so as to relieve angle strain, relief angle strain। RELI है। इसमें वो कंडीशन है, इसमें वो कंडीशन ही नहीं है कि ये इनॉल बन सके, ये इनॉल में जाएंगे ही नहीं।
यहाँ एक ऑलरेडी डबल, यहाँ एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन अगर इनॉल बनाते एक पल के लिए, दो डबल बॉन्ड इस तरह एंगल, बस बात करो आपस में। ये दो डबल बॉन्ड ये जिस एंगल में होने चाहिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर में वो एंगल नहीं आता है। इसको एंगल स्ट्रेन, बेयर स्ट्रेन, इसको फिर एरोमेटिसिटी वाले टॉपिक में फिर दोबारा पढ़ेंगे। ऐसे ये वाले स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्यूनोइड स्ट्रक्चर्स। और क्योंकि अगर यहाँ इनोलेशन होता है, दो डबल बॉन्ड एडजेसेंट आ रहे हैं, एक ही कार्बन में आ रहा है, तो ये कभी भी इस फॉर्म में नहीं जाएगा। ये 100 से ज्यादा नहीं लिख सकता, होता तो वही लिखता, ये कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इनॉल फॉर्म इसका 0% है। अगर ये इनोलाइज करता है, इसको कहते हैं क्विनोनाइड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है, क्विनोनाइड स्ट्रक्चर्स exist in 100% keto form, they exist in 100% keto form, why? इसका इनॉल बना देना और लिख देना टू एडजेसेंट डबल बॉन्ड इन अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, टू एडजेसेंट डबल बॉन्ड इन अ साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस लार्ज एंगल स्ट्रेन। दो डबल बॉन्ड जिस एंगल में होने चाहिए, वैसे मत बोलो, ए इधर देख, दो डबल बॉन्ड जिस एंगल में होने चाहिए उस एंगल में नहीं होके ये किसी इस तरह से एंगल में आए। डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे आपस में। ये मेरे दो हाथ तुम इलेक्ट्रॉन्स मान लो, ये अभी मैक्सिमम डिस्टेंस में है, अब मैं इनको पास लेके आ रहा हूँ, रिपल्शन होगा। वही हालत यहाँ होगी। ये डबल बॉन्ड, अगर मैं ये डबल बॉन्ड को खुशी से ऐसे लिख देता तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस में होते, लेकिन साइकिल बनाने के लिए डबल बॉन्ड इस तरह से एंगल में आए, रिपल्शन होने लग जाता है। जो एंगल इनको चाहिए होती है वो एंगल यहाँ नहीं मिल पाता है, रिपल्शन लार्ज इनफ हो जाता है, एक इनोलाइज करेगा ही नहीं। और ये स्ट्रक्चर्स कभी कीटो फॉर्म में, इनॉल फॉर्म में 0% होंगे, 100% कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, एक स्ट्रक्चर ये भी। हाँ लिखो। और क्या लिखेंगे? तुम बोलो क्या बनाया। बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट किसका होगा। स्ट्रक्चर ए, ये स्ट्रक्चर ए बी सी में सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट किसका होगा, बस ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक, वेरी गुड। क्यों होगा ऐसा अग्नि, बात करते हैं। खुशी जी, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप एक्टिव इसीलिए होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहते हैं। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप को एक्टिव बोला ही इसीलिए गया है, मिथिलीन ग्रुप को एक्टिव बोला ही इसीलिए गया है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एप्टीट्यूड होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग एप्टीट्यूड होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा, उतना ही ज्यादा एसिडिटी होगा मिथिलीन हाइड्रोजन का। द मोर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, द मोर इज द एसिडिटी ऑफ मिथिलीन हाइड्रोजन। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा, इस मिथिलीन कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है इसकी एक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी।
जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा, खुशी, ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इस हाइड्रोजन की एक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। द मोर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, द मोर इज द एक्टिविटी ऑफ दिस स्मार्ट हाइड्रोजन। एक्टिविटी मतलब इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेशन। इनोलाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? यही करता है। सारे एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, लास्ट क्लास में जो लिस्ट पढ़ाई थी, सारे एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, जब इनोलाइजेशन की बात आएगी तो कौन सा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा? टर्मिनल वाला नहीं करेगा, ये मिथिलीन वाला ही करेगा। अभी यही पढ़ रहे थे हम, मिथिलीन वाला पार्टिसिपेट करेगा। अब जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वो ऑर्डर किस लिए था, अब उसकी बात करें। हमने जो लिस्ट लिखी थी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो क्या थी? एक्टिविटी ऑफ दिस हाइड्रोजन। एक लिस्ट लिखा था, याद है? लास्ट में वो डाई डाई एस्टर में पहुंच गए थे। डाई एस्टर में, डाई एस्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है कि विड्रॉ करता है? एस्टर, एस्टर डोनेट करेगा। अच्छा, ये अगर डोनेट करेगा तो बच्चों, ये जो मिथिलीन ग्रुप है, इसके हाइड्रोजन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब वैसे तो सारे ही एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, लेकिन इनमें भी परसेंटेज इनॉल वेरी करेगा। किसका परसेंटेज इनॉल ज्यादा होगा? जहां हाइड्रोजन की एक्टिविटी ज्यादा है। हाइड्रोजन की एक्टिविटी कैसे ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बना रहना चाहिए। अच्छा, अब इधर आ जाओ। ये बताया था एल्किल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है कि विड्रॉइंग नेचर होता है? डोनेटिंग, एल्किल ग्रुप्स का। अच्छा, ये छोटे साइज के एल्किल ग्रुप है। ये तो टर्शियरी ब्यूटाइल, ये तो बहुत बड़ा एल्किल ग्रुप है। टर्शियरी ब्यूटाइल, ये कार्बन है श्रीजा, ये कार्बन है CH3, ये कार्बन है CH3, ये CH3। इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर और भी बहुत ज्यादा है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बहुत ज्यादा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बहुत ज्यादा, इस हाइड्रोजन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? सबसे कम। फिर इसकी एक्टिविटी, अच्छा यहां एक, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये इसकी एक्टिविटी को बना के रखेगा। तो अब मैं अगर बोलूं परसेंटेज इनॉल किसमें ज्यादा होगा? सी डोमिनेट करेगा किससे? बी से। बी डोमिनेट करेगा किससे? इसको ए नाम दिया था क्या मैंने? अच्छा हाँ, ये है। सी बी से ज्यादा होगा, बी ए से ज्यादा होगा। इस तरह के कुछ कंपैरेटिव। हाँ, इस इस हाइड्रोजन की एक्टिविटी चेक करते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा, इसकी एक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, इसको समझाने के लिए और कुछ सेंसिटिव टर्म यूज किए जाते हैं। अभी भी हम वहां पे गए नहीं हैं, तो मैं मोटा मोटी एक लॉजिक यूज कर रहा हूँ, आगे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसकी हाइड्रोजन की एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, ये उतना इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। और इसकी एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। यहाँ एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, एक्टिविटी को कम कर रहे हैं। ये भयंकर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, बस ये साइन ऐसे बना देना। तो ये इसकी एक्टिविटी को और भी कम कर देंगे। ये एक्टिविटी को कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन ये खींच के बना के रखा है। यहाँ सब तरफ एक्टिविटी बढ़ रही है, यहाँ थोड़ी सी कम भी हो रही है। ये, हाँ, इसका इनॉल कंटेंट इससे, ये ऑर्डर, ऐसे कंपैरेटिव क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे ज्यादा इनोलाइजेशन में जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। अच्छा, हाँ, आप निश्चिंत रहिए, आप बस एग्जाम्पल अभी लिख लीजिए। हाँ, आप निश्चिंत रहिए। आप कोएक का बोल रहे हैं, हम पूरा बोर्ड भरेंगे। आप इतना से लिख लीजिए। वो बोल रहे हैं, भैया बोल रहे हैं कि कोएक का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग, यही बोलने जा रहे थे ना आप? हाँ, तो आप